मैं अपने बचपन में अक्सर सुना करता कि पुराने समय में जब सड़कें नहीं थी तब लोग दूर दूर तक पैदल ही जाया करते। आज की तरह व्यापार पहले भी चलता था, यात्राएं होती थी जो महीनों तक चलती और पैदल ही पूरी की जाती। मैं सोचा करता कि कैसे तब के रास्ते थे और कैसे वो लोग थे जो पैदल ही मीलों दूर का सफ़र किया करते। कुछ लोगों से सुना, कुछ किताबों में पढ़ा कि कुछ समय पहले तक हिमालयी क्षेत्रों से लगे गांवों के लोग भारत से हिमालय के ऊंचे दर्रों को पैदल ही पार करके तिब्बत व्यापार करते हैं। मैंने किताबों में अक्सर दर्रे या पास के बारे में पढ़ा था, पर मैं उस शब्द की असल परिभाषा से मानो परिचित ही नहीं था। जिन दर्रों या पासेस के बारे में कभी किताबों में पढ़ा करता, कभी वहां पहुंचने का मौका मिलेगा ये किसको मालूम था। कालागुदी पास के दूसरे अध्याय में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी तो सफ़र का पूरा आनंद लेने के लिए पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही आज की वीडियो में बढ़िएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा, कल अपने पैदल सफ़र की शुरुआत कालामुनी से हुई और शाम होते होते हम छोटा खलिया पहुँचे। आज इस सफ़र का तीसरा दिन था और आज हमको छोटा खलिया से खलिया बुग्याल होते हुए आगे बढ़ना था। आज की तारीख थी 5 अक्टूबर 2024 और आज का मौसम एकदम साफ था। सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकल के देखा तो पाया यहाँ से दूर दूर तक के पहाड़ों को साफ साफ देखा जा सकता था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बताते चलूं कि दर्रा या पास कहते किसको हैं। दर्रा या पास किसी पर्वत श्रृंखला या रिजलाइन का वो निचला और सबसे सुगम हिस्सा है जिसको उस पहाड़ के बाकी हिस्सों की तुलना में आसानी से पार किया जा सकता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ किसी यात्रा के लिए बड़ी रुकावट बन सकते हैं, जिस कारण दर्रों का पूरे मानव इतिहास में व्यापार, युद्ध और प्रवास आदि क्षेत्रों में अमूल्य योगदान रहा है। तो जैसे ही सुबह हुई, हरीशदा ने चाय बना दी है और आज का मौसम एकदम साफ है, बिल्कुल क्लियर। अब तो कैसा रहेगा ये शाम तक? शाम तक अभी बादल आ सकते हैं दिन में। अच्छा, शाम को हो सकता है थोड़ा ख़राब। शाम को होगा कल के टाइम में। हाँ, तब तक तो ठीक ही रहेगा। तो वहाँ पे कुटिया दिखाई दे रही होगी आपको, टिन शेड, उधर कहीं से आए हम और यहाँ पे आके रुके कल रात। और ये दिखाई दे रहा है यहाँ से हिमालयाज़, और यहाँ जाना है पहले, 0 पॉइंट है ये वाला। ये यात्रा शुरू की हुए हमको 3 दिन हो रहे हैं और इस बार अपने को ज्वाइन किया है भाई जी ने, लक्की भाई, पिथौरागढ़ से। वैसे गांव भाई का डीडीहाट में है, लेकिन रहता भाई पिथौरागढ़ में है। तो काफ़ी टाइम से प्लान था भाई के साथ ट्रैक करने का, तो आगे अब आने वाली वीडियोज़ में टाइम मिला भाई को। अगर साथ में ऐसे प्लान बना तो देखते रहोगे। खुशकिस्मती है जो भाई के साथ ट्रैक करने का मौका मिला यार। हमें तो काफ़ी अच्छे यूट्यूबर लगते हैं हमारे भाई। हरिओम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आगे भी प्लान बनते रहेंगे लक्की भाई के साथ। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि साथ में ट्रैक करने हैं, तो कुछ प्लान्स हैं आगे के लिए जो कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए आपको पता चलते रहेंगे। आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी वीडियोज़ आएंगी इस चैनल से। और अभी यहाँ से दिख रहे हैं हमको कि 0 पॉइंट पे कुछ सारे टूरिस्ट आ रखे हैं, क्योंकि सनराइज़ का व्यू देखने के लिए काफ़ी लोग जाते हैं। सनराइज़ तो हो चुका है, लेकिन हिमालयाज़ देखने सुबह सुबह भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो कुछ सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ से ऊपर। तो टाइम हो रहा है 8:40 और यहाँ से ऊपर निकलने का टाइम हो गया है। जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये है 0 पॉइंट खलिया टॉप। पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ से आगे देखते कहाँ पहुँचते हैं। तो लगभग 9 बजे ट्रैक शुरू कर रहे हैं और आज का मौसम जैसी उम्मीद थी वैसा ही रहा। ये बढ़िया रहा कि मौसम एकदम साफ़ है, हिमालय दिखाई दे रहे हैं। सुबह 6 बजे उठने के बाद खाना खाने और पैकिंग करने तक 9 बजने को आए और हम लोग भी अपने आगे के ट्रैक में रवाना हुए। अगर मैप के थ्रू अपना आज का ट्रैकिंग रूट आपको दिखाऊं तो आज का ट्रैक छोटा खलिया से शुरू हुआ, जहां से पहले हमको लगभग 2 से 3 किलोमीटर चलकर खलिया बुग्याल में पहुंचना था। फिर खलिया बुग्याल से 0 पॉइंट के उत्तर की ढलान में लगभग 4 किलोमीटर चलकर भैंसिया ताल पहुंचना था।
भैंसिया ताल से चढ़ाई चढ़ते हुए रुड़खान धार होते हुए लगभग 2 किलोमीटर चलकर हमको अपनी आज की मंजिल छतिया धार में पहुंचना था। तो आज के दिन लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक करके हमको अपने आज के पड़ाव में पहुंचना था। थोड़ा सा ऊपर आए हैं और सांस फूल रही है क्योंकि अब हाई एल्टीट्यूड एरिया है। तो 3500 मीटर के बाद ये मान लो कि जैसे जैसे आप चढ़ाई चढ़ते हो सांस बहुत फूलने लगती है। तो 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। तो ये नीचे दिखाई दे रहा है छोटा खलिया का बुग्याल, नीचे पूरा जो है। तो चढ़ाई के बाद हल्का सा सीधा आया है और नीचे का नज़ारा ऐसे है। तो इस जगह पे आके मासी धूप दिखना शुरू हो गया है और गोकुल धूप अंकल जी बता रहे हैं और भी ऊपर है, बहुत ऊंचाई में। जो है छोटे धामों के लिए नहीं, वो बड़े धामों के लिए। अच्छा, गोकुल धूप। हाँ, छोटे छोटे धाम लोग सहन नहीं कर पाते। अच्छा, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। और जो चीज़ बिगड़ जाती है हाँ, उसको सुधारने का काम आता है। अच्छा, गोकुल धूप। गोकुल धूप पंचाचूली कितनी क्लियर और कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। क्लियर दिखाई। ये पूरा 16 mm में है। अगर फुल जूम करके दिखाऊं 50 mm में, ये देखिए, ये है पंचाचूली, पांडवों की पावन धरती। हाँ। कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पंचाचूली पीक का नाम पांडवों के साथ जोड़ा जाता है। माना जाता है कि स्वर्ग की यात्रा करते हुए आखिरी बार पांडवों ने यहीं विश्राम किया था, इन 5 चोटियों पे। और ऐसी कुछ कहानी स्वर्गारोहिणी की भी बताई जाती है, सतोपंत स्वर्गारोहिणी की। हाँ, गढ़वाल। जो सामने आपको रोड दिखाई दे रही है वो जगह काला मुनी। कल वहीं से हमने ट्रैक शुरू किया था। पहले दिन में पहुँचे थे छोटा खलिया, जो कहीं नीचे है उस जगह पे, और आज इस रास्ते से आए। यहाँ से आने के बाद देखो वो काला मुनी है और वहाँ पे बेटुली धार है, वो वाला एरिया। और जो बेटुली धार के ठीक सामने चोटी है होमधुरा, इसका भी ट्रैक कर चुका हूँ मैं। और बेटुली धार से होमधुरा के बीच में ही कहीं थामरी कुंड पड़ता है, इसी रीज में। इधर कहीं से आने के बाद फाइनली खलिया बुग्याल में पहुँच चुके हैं। देखिए, अभी छोटा खलिया से आए हम लोग, खलिया बुग्याल में है इस वक्त। सामने पे पंचाचूली है, अब राजरंभा दिखनी शुरू हो गई है। और यहाँ से धीरे धीरे इधर को बढ़ता हूँ। ये हंसलिंग है जो सामने दिखाई दे रही है। हंसलिंग के राइट साइड में जो ये वाली वैली है, रालम वैली है, और बाएं जोहार वैली, जो ऐसे जहाँ मेरी अंगली है। और इधर को आए तो बादलों से ढकी जो है पहाड़ी आपको सामने दिखाई दे रही है। ये है कालागुदी पास की सबसे ऊंची चोटी। और पास कहीं उस साइड से होगा जहाँ प्लेन सा दिख रहा है, वहाँ कहीं से हमको ऊपर चढ़ना है। सुबह के 9 बजे छोटा खलिया से आज का ट्रैक शुरू करने के बाद 10 बजे हम लोग खलिया बुग्याल में पहुंचे। खलिया बुग्याल में बलाती बैंड से आने वाला रास्ता और कालामुनी से आने वाला मार्ग एक साथ मिल जाते हैं, जहां से 0 पॉइंट बस 1 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। खलिया बुग्याल में पहुंचने के बाद कालागुदी पास की वो पहली झलक जितनी खूबसूरत थी उतनी ही भयानक भी दिखाई दी। यहाँ से मीलों दूर चट्टान का बना एक विशालकाय पहाड़ दिखाई दिया और हम लोगों को उसी पहाड़ में चढ़ना था। दूर से उस पहाड़ का नज़ारा भले ही सुंदर था, पर उस पहाड़ में चढ़ने के विचार मात्र करने से भी मानो धड़कनें तेज हो जाती। तो सामने पे है कालागुदी पास, यहीं अपने को जाना है। और रास्ता यहाँ से सामने वाले पहाड़ से होते हुए फिर पीछे पूरा रिज लाइन से जुड़ा हुआ है, दिखाई नहीं दे रही फ़िलहाल के लिए। तो बहुत लंबा ट्रैक ही रहने वाले हैं, 4-5 दिन तो कंफर्म लगने वाले हैं कंप्लीट करने में। आजकल यहाँ पानी का स्रोत है नहीं, यहाँ जो खलिया में था पहले। अगर आप देखो बहुत जगहों का नाम जैसे डनगैर खड़क लिखा होता था या डनगैर ग्वार लिखा हुआ आता था। तो दादा बता रहे आगे एक जगह आएगी भैंसिया खरक। मैंने भी बहुत बार देखा है, मैप में ऐसे ही आता है खरक लिखा हुआ। तो मैंने पूछा कि खरक का मतलब क्या होता है। तो खरक का मतलब बैठने वाला ना, जहाँ जानवरों का बैठने वाला। भैंसिया खरक नाम की एक जगह है। तो पहले से वहाँ भैंस पालक रहा करते थे, तो वहाँ
भैंसें बैठा करती थी एक तरीके से, ये भी कह सकते हैं, तो उस जगह को भैंसिया खरक बोला जाने लगा। और इसी तरह से ग्वार का मतलब होता है चरने का स्थान, जहाँ जानवर चरते हैं उस जगह को ग्वार बोला जाता है। तो जैसे मैंने आपको बहुत पुरानी वीडियोस में पहले भी बताया है कि जो बिरती साइड के और होकरा से भी आते हैं ना, होकरा साइड के जो चरवाहे रहते हैं वो इन्हीं जगहों पे रहते हैं। यहाँ जगह जगह पे छाने हैं, देखिए यहाँ पे। तो जब वो आएंगे, अब क्योंकि अक्टूबर आ चुके हैं तो वो लोग नीचे जा चुके हैं, अब जब वो वापस मई में आएंगे यहाँ पे तो इन्हीं जगहों पे अपने अड्डे बैठाएंगे। देखो वहाँ है, हर जगह हैं। तो यहीं पीने का पानी भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ से 0 पॉइंट का रास्ता ऊपर ही ऊपर कहीं जाता है ऐसे, और हमारा रास्ता नीचे वाला है, तो यहीं से जा रहे हैं। और यहाँ से आगे का रास्ता पूरा अनएक्सप्लोर्ड रहने वाला है, कभी नहीं देखा है रास्ता। तो ऐसे रास्ते जहाँ पहली बार जाते हैं तो वहाँ कुछ अलग ही मज़ा आते हैं। आज ये वाला रूट आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे। मंजिल अपनी वो है सामने। और एकदम अनदेखे रास्ते आ रहे हैं आगे की। जो सामने दिखाई दे रही है वो है पुनियाधार और वो है कागुड़ी भेल पास। तो पहले यहाँ पहुँचना है, लेकिन इसके टॉप तक तो आज नहीं पहुँचेंगे। रास्ता यहाँ से है ऐसे, फिर यहाँ से इधर जाके, और यहाँ इस जगह पे आके भालू का मलमूत्र दिखाई दे रहा है। तो ऐसी जगहों पे भालू दिखने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। हाँ, तो आज का मौसम अच्छा लग रहा है। पंचाचूली झाँक रही है पेड़ों के बीच से, तो उम्मीद है आज बारिश नहीं आएगी। ऐसी ऐसी जगहें आ रही है, इतना प्यारा रास्ता आ रहा है। देखिए दोनों तरफ जंगल है, वो भी ऐसा जंगल नहीं, कुछ भोजपत्र के पेड़ है, कुछ सफ़ेद बुरास है। इस जंगल से हरीश दलों के बोलने की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ से हम आए और अभी इधर इस जंगल को पूरा पीछे से क्रॉस करके आए हैं। और सुबह से दिख रही है पंचाचूली, अभी तक भी एकदम क्लियर है। कल तोड़ेंगे, कल है बात। तो जैसे हम लोग 5 लोग हैं टोटल जो इस यात्रा में निकले, सफ़र में निकले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अगर आपका कोई साथी पीछे छूट जाए तो उसको रुकना है, ये नहीं कि आपने अपना चलना है। भले आप थोड़ा आगे चल लो डिस्टेंस पे, लेकिन ये भी देखते रहो कि आपका साथी कहाँ है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहे हैं। क्योंकि टीम में हो तो टीम वर्क में काम करना सबसे ज़रूरी है। तो आप लोगों ने राजा भोज का नाम सुना होगा। ताऊ जी बता रहे कि पहले से ये तो होता ही था कि जब कागज़ नहीं थे तो लोग पेड़ों की छाल पे लिखा करते थे, जिनमें से भोजपत्र भी एक पेड़ था। तो राजा भोज भोजपत्र की ही छाल पर लिखा करते थे, तब से ही उनका नाम राजा भोज पड़ा। जो पेड़ ये है, ये वाला जो पेड़ है ये है भोजपत्र का पेड़। इसकी छाल निकलती है, मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको दिखाई हुई है। तो उस पर लिखा करते थे पहले से लोग। कब से हम 1 घंटे से ज़्यादा हो गया ऐसे जंगल को पार करते हुए आ रहे, लेकिन जंगल बुरास और भोजपत्र का है तो चलने में अच्छा लग रहा है। आगे कोई है भी। दिस इज देयर ना? Yeah, no, this one is the one that I use, but I use both. OSM and maps. Yes, OSM is really good. Yeah. फ्रांस। Yes. दादा फ्रांस से हमारे। You come from Munsiari or? Yeah, we are local guys. We are coming from You live Munsiari. in Munsiari? We started from Chota Ghalia. Okay. Little below Khalia top. Okay. So tonight I'm gonna sleep in Munsiari, Yeah. and after I want to go Matkot. So from Munsiari to Matkot, they are shortcut. No, it's a road route. कोई पैदल रास्ता है। Yeah, there is a place in Munsiari called Danadhar, Nanda Devi Temple. Munsiari is here. बताओ इनको दानादार करके। So I will stop my walk in Annapurnas. So it will be 2,500 kilometers or something like that. All on foot.
from Srinagar. I don't take vehicle. This is my vehicle. अभी चल चुके 400 I अभी तक. started in Srinagar. After I went to Ladakh. After Himachal Pradesh. After Uttarakhand, Gopeshwar, Sitel. So after this trek you are going to Nepal, na? Yes. It's called Nanda Devi Temple. Danadhar you can search. Okay, but I will go to इसे Munshari. वहीं जाना है मतकोट. Munshari, it's after. No. After Khalia Top. Where are you staying today? For today? Munshari. मतकोट, right? No, it's too far. We have to. So you will start your trek tomorrow. Munshari. For Matkot you will start your trek tomorrow. And, tomorrow I want to go to tonight I want to sleep in Munshari, and tomorrow in one day I will go to Tomik. Tomik गांव कहाँ पे पड़ता है Tomik? नीचे में पड़ता है। हाँ इधर को भी। वरना तो मेरे You will reach there easily. From Tomik I will go to Tijam. तो ये है इनकी पानी की बोतल. You have to अलग put it से. in the pond, right? In water. The filter. It automatically comes to a filtered water. Yeah. इनके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है. इनसे पूछा ही कह रहे हैं कि कुछ नहीं है सेफ्टी इक्विपमेंट्स. मेरे पैर ही मेरी गाड़ी है बता रहे हैं ये खुकरी लेके चल रहे हैं बता रहे हैं. तो वो ये खुकरी में अंतर देखिए दोनों खुकरी हैं. जिगरे में होनी चाहिए बात. Yes. It's better to go with him if you meet a beer. With me, no. लेट्स गो सर स्टार्ट वॉकिंग. सुबह के 9 बजे छोटा खलिया से आज का ट्रैक शुरू करने के बाद दिन के 12:30 बजे हम भैंसिया ताल में पहुंचे. Nice to meet you. Nice to meet you. Namaste. नमस्ते. Nice to meet you. वी विल मीट यू वन डे Yes. फॉर श्योर. You can follow a bit. या वहाँ अपनी मुलाकात फ्रांस से आए एक ट्रैकर भाई से हुई जो आज सुबह नामिक गांव से पैदल निकले थे और आज शाम तक उनको मुनस्यारी पहुँचना था. जब हमने भाई से उनकी इस यात्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको पैदल चलते हुए लगभग 50 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक वो 1400 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं. भाई जी ने श्रीनगर से अपनी यात्रा को शुरू किया जहाँ से वो लद्दाख और हिमाचल होते हुए पहले उत्तराखंड पहुँचे और अब उत्तराखंड से उनको नेपाल की ओर प्रस्थान करना था जहाँ उनकी ये पैदल यात्रा अन्नपूर्णा बेस कैंप में ख़त्म होने वाली थी. ना तो उनके साथ कोई साथी था और ना ही उनके पास कोई प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे, पर फिर भी उनके हौसलों में मानो वही जोश था. सच कहूँ तो भाई जी की ये यात्रा इतनी इंस्पिरेशनल थी कि इस पैदल यात्रा ने मुझे भी मोटिवेट किया कि आने वाले समय में मुझे कुछ और सोलो ट्रैक्स करने चाहिए. जब फ्रांस से उत्तराखंड आकर वो अकेले इन जंगलों में चल सकते हैं तो फिर ये तो अपना ही उत्तराखंड है, अपने ही जंगल हैं, अपने को कैसा डर. तो वहाँ पे दिख रहे हैं भैंसिया ताल. उसके पीछे के जंगल से आए पूरा क्रॉस करके वहाँ से कहीं से ऐसे नीचे से पीछे साइड से कहीं से आए थे और अभी भैंसिया ताल से यहाँ तक आ गए हैं. तो जो हमको फ्रांस के वो सर जी मिले तो यहाँ कहीं से आ रहे थे, अकेले लगे हैं वो आज और यहाँ से इस धार को पूरा करके यहाँ से हमको भैंसिया ताल पे मिले वो. अब जो आपको बुग्याल दिख रहा है सामने चढ़ाई देखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चलने हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसको चढ़ते जाएंगे फिर पता चलता है कि यार ये तो वाकई में बहुत है. अक्सर बुग्यालों में यही होता है, दूर से देखने में लगता है कि थोड़ा सा चढ़ाई है लेकिन बहुत ज़्यादा है ये. यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है तो यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह कुछ जलाएंगे, उसके बाद चढ़ाई शुरू करेंगे. तो ये है रुड़खान धार में मंदिर, यहाँ पे देखिए नीचे पे, और इधर कहीं नामिक है. तो यहाँ से जो रूट जिस रूट से वो फ्रांस वाले भैया आए थे, ये रूट यहाँ से लीलम साइड के गांव को जोड़ता है. मतलब लीलम हो गया, साई पोलो, और भी बहुत सारे गांव है वहाँ, यही रूट है. पहले से अगर शादियाँ भी होती थी नामिक से लीलम साइड तो इसी रूट से आया जाया करते थे लोग. धीरे धीरे मौसम बदलना शुरू हुआ और दिन के 2 बजे हम रुड़खान धार में पहुंचे. रुड़खान धार में लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहां से एक रास्ता दौलीगाड़ को पार करके सुंगरी टॉप और थाला बुग्याल होते हुए नामिक गांव के लिए जाते हैं. कुछ देर इस स्थान में रुककर हमने अगरबत्ती जलाई और आगे की यात्रा के शुभ और मंगलमय होने की कामना करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया. तो दादा और ताऊ जी ने एक अनुमान बता दिया है. इनका कहना है कि लगभग 10 मिनट यहाँ पे बैठो और उसके बाद 15 मिनट की चढ़ाई है पूरी. पहाड़ों में बदलते मौसम का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.
अभी तक हाँ, अभी हो सकता है बारिश पड़नी शुरू हो जाए या ओले गिरने शुरू हो जाए, फिर तो टेंट भी झुक जाते हैं ना नीचे को पूरा। हमेशा ही लगा हुआ टाइम टाइम पे। फिर दूसरे दिन नीचे आने का रास्ता ही बेकार हो गया था, बड़े मुश्किल से निकले। कौन सा वाला? अभी मिला है। अच्छा, अरे फूल है मासी का। धूप भी है, फूल तो खत्म वाला हुआ। धूप के लिए मासी। जड़ जड़ अच्छा इसका जड़। अच्छा ये वाली हुई मासी, और जड़ जलने वाली हुई। जड़ जलने वाली हुई, लेकिन ये इसमें से हाँ, निकलना उले मासी छऊ। ना ना ये तो नहीं, ये नहीं है मासी। तो ये है, इसके फूल भी लगते हैं ना, फूल भी लगते हैं, मासी का फूल, और इसका धूप भी बनाया हरे जाता है। कलर के लगते हैं, हरे। जंगली लहसुन भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ, जो काफ़ी ऊंचाई में होता है। और अभी तो क्या ही बढ़िया हो रखा है, बस बारिश ना आए और पूरा कोहरा छाया हुआ है। नीचे गहरी खाई है और पतला सा रास्ता। ये रुड़खान बुग्याल। अच्छा नीचे, यहाँ नीचे रुड़खान बुग्याल है, और जहाँ आपको मंदिर दिखाया था वो था रुड़खान धार का मंदिर। अलग ही नज़ारे हैं इस जगह से। पीछे से आए हम कहीं से। वहाँ भी नीचे ही ठहरा है, जैसे यहाँ तो मतलब यहाँ के बाद पानी सीधे पुनिया में ही हुआ फिर? जो बीच में वो गधेरा दे रहा था वहाँ नहीं हुआ ना? जैसे छतिया में बकरी रहते तो यहीं पर रहते हैं। तो रास्ता वहाँ दिखाई दे रहा है सामने पे, जो पहाड़ है खड़ा, इस पे बाएं साइड से रास्ता जा रहा है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऊपर कहीं। और इस जगह का क्या नाम है? छतिया धार। अभी हम लोग हैं छतिया धार में, और कल यहाँ से खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए पुनिया धार के लिए जाना है हमको। यहाँ से कितने घंटे का हुआ पुनिया तक? लग जाएगा हमको 3 घंटा। 3 घंटा। 6 किलोमीटर तो होगा यहाँ से, 5-6 किलोमीटर यहाँ से पुनिया धार है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा। तो वहाँ जाने में फिर ऐसे है कि मौसम भी ख़राब है और बारिश हो गई। और अगर एक बार हमने ये धार चढ़नी शुरू कर दी तो फिर दादा बता रहे कि पूरा प्रॉपर 6-7 किलोमीटर जितना टॉप तक है वहाँ तक जाना पड़ेगा, मतलब पुनिया धार तक। बीच में कहीं ऐसा रुकने और उसका प्रॉपर है नहीं। तो फ़िलहाल प्लान बन रहा है इसी बुग्याल में रुकने का। सबसे पहले पानी ढूंढने, पानी का एक बार सोर्स मिल जाता है, लोकेशन पता चल जाती है, तो फिर कैंप सेटअप वगैरह बाकी चीज़ें करेंगे। आज के दिन छोटा खलिया से लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद दिन के 2:30 बजे हम छतिया धार नाम के बुग्याल में पहुँचे। अभी दिन ढलने में काफ़ी समय था, पर फिर भी हम लोगों ने आज यहीं रुकने का फ़ैसला किया, क्योंकि छतिया धार में पानी का एक छोटा सा स्रोत था और इसके बाद पुनिया धार तक लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी धार थी, और उस धार में कहीं भी पानी नहीं था। अगर हम आगे चलना शुरू करते तो हमको पहले इस पूरी धार को पार करना पड़ता, उसके बाद पुनिया बुग्याल को पार करके गहराई में कहीं पानी मिलता। तो पानी का प्रॉपर सोर्स और रहने की अच्छी सुविधा होने के कारण अपना आज का पड़ाव यहीं रहने वाला था। तो एक टेंट यहाँ पे लगा हुआ है, नीचे से कुछ ऊन मिल गया था हमको, वो बिछाया है, और कुछ घास बिछाई है, और दूसरा टेंट इस छानी के अंदर है। तो प्रॉपर लोकेशन से ही दिख गई है टेंट लगाने की। एक यहाँ आ गया, ये 2 मैन है, थोड़ा कम स्पेस था यहाँ, ये 2 मैन लग गया है, और यहाँ पे 3 मैन। इस वाले जंगल पे से ना ही, तो यहाँ पे नीचे पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में कोई सूखे हुए पेड़ होंगे जिनसे लकड़ियाँ टूटी जाएंगी। और लक्की भाई भी आ चुके हैं। लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेते हैं, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी। आराम से। हाँ लकी। हाँ
तो इधर कहीं बूबू जा रखे हैं और सामने देखिए बुग्याल बढ़िया सा एकदम। तो यहाँ सफ़ेद बुरास के काफ़ी पेड़ हैं, तो इनकी सूखी हुई टहनियों से लकड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। नहीं तो पुल तो मैं ही लगा देता। जो हमारा आगे का ट्रैक है उसका अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो अभी एक दादा मिले थे हमको। वो कहाँ से आ रहे थे? कौन? वो जो दादा अभी बता रहे थे रास्ते का। घर से अच्छा, तो वो अभी हाल ही में गए होंगे ना ऊपर को? परसों तो आए वहाँ से वो। अच्छा, हाँ हाल ही में आए, उनके आने के बाद वापस नहीं। तो वो कुछ दिन पहले ही कागुड़ी धार से लौटे हैं, कागुड़ी भेलपास से। तो बता रहे हैं कि जो नदी कागुड़ी भेलपास से निकलती है, अगर आपने मेरी मिलम वाली सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखा है तो उसमें मैंने दिखाया था कि बुगुडियार के पास कागुड़ी धार साइड से एक नदी आती है, तो उस पर एक ब्रिज होता है। तो कागुड़ी धार क्रॉस करने के बाद दूसरे साइड अगर हमको जाना होता तो उस नदी को हमको पार करना होता है, जिस कारण से उस नदी को पार करना अभी के टाइम पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसे पुल नहीं बनी हुई है। तो ये सोच रहे हैं कि नंदाकुंड जाएंगे, टेंट वहीं लगाएंगे, उसके बाद खाली हाथ पास तक जाएंगे ऊपर। एक दिन का रास्ता है, फिर शाम तक वापस लौट जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि आगे जाके फिर पार साइड हम बुग्याल नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ब्रिज टूटी हुई है। जैसा भी होगा, जो भी होगा, आपको दिखाएंगे। लकड़ियाँ लेके ऊपर को चलते हैं, कहीं पीछे जाने हैं। और इस साइड देखिए, जो ये वाला टॉप दिखाई दे रहा है, ये रंथन टॉप है, और ये भी नंदाकुंड के ही ट्रैक में आते हैं। अगर आप सैनराथी, बिरथी या नामिक से नंदाकुंड का ट्रैक करते हो तो तब आपको ये नीचे चुफू टॉप है वाला ये टॉप, और ऊपर रंथन टॉप, ये रास्ते में आते हैं। कुछ देर पहले यहाँ पे पूरा कोहरे से ढका था, अभी खुली है। जो पीछे पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे एक और पहाड़ है, इसको क्रॉस करके हमको इसी रास्ते से जाना है आगे नंदाकुंड और कालागुदी पास के लिए। तो इस तरह अपने आज के सफ़र का अंत इस छोटे से बुग्याल में हुआ। ये अक्टूबर का महीना था और इस वक्त हम लोग लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई में थे, जिस कारण इस स्थान पे ठंड बहुत ज़्यादा थी। इस यात्रा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ये सफ़र और भी मुश्किल होता गया, और अंत आते आते इस सफ़र में कुछ ऐसे मोड़ आए जिन्होंने इस पूरी ही यात्रा को बहुत यादगार बना दिया। तो आज के खाने पीने के प्रबंध थोड़े जल्दी कर दिए हैं। आज के दिन हमने 8 किलोमीटर का ट्रैक किया, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं था, पर अपना कल का प्लान था कि सुबह से शाम होने तक जितना लंबा चल पाए चलने की कोशिश की जाएगी। कल का दिन अपने लिए बहुत खास था, क्योंकि अपने सामने 6 किलोमीटर की एक खड़ी धार थी, जिसको हमने पूरा खड़ा चढ़ना था। ना खाली दिखा रहा। तो खाना बन के तैयार है। तो उम्मीद है इस यात्रा का दूसरा अध्याय आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल में अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी इस यात्रा के तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।